अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स बॉक्स में सवाल करती हैं कि हम दवाई खाती हैं तो पीरियड्स आते हैं, क्या दवाई से आने वाले पीरियड्स नॉर्मल होते हैं? क्या पीरियड्स को लाने वाली दवाई खानी चाहिए? क्या दवाई से जब पीरियड्स लाए जाएं तो इस दौरान में हमल ठहर सकता है? जी हाँ, ऐसे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ कि क्या दवाई से जो पीरियड्स लाए जाते हैं वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं? ऐसे पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं आपको? नॉर्मल पीरियड्स वो होते हैं जिनमें आपको ओवुलेशन हो रही होती है। जब आपके साइकिल के पहले 15 दिन होते हैं, इस दौरान में आपकी ओवरीज के अंदर अंडे बनना शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट साइकिल के 13वें-14वें दिन पे ये अंडे मेच्योर हो जाते हैं, फॉलिकल मेच्योर हो जाता है। तब आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जो इस फॉलिकल को रप्चर करवाता है। जैसे ही फॉलिकल रप्चर होता है, अंडा उसमें से निकलता है, रिलीज होता है। अगर उस टाइम पे आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के साथ मिल लेती हैं, स्पर्म आ जाता है हस्बैंड का, तो वो एग के साथ मिल जाता है, एग को फर्टिलाइज करता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो फिर आपकी बच्चेदानी में जाता है, वहाँ पे यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं। वहाँ पे फिर आगे प्रेगनेंसी आपकी ग्रो करती है। लेकिन जब आपको ओवुलेशन हुई, अंडा निकला, उस टाइम पे स्पर्म नहीं था या आप मैरिड नहीं हैं, तब क्या होता है कि ये अंडा आपके यूट्रस के अंदर चला जाता है और इस दौरान में ही आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। तो फिर होता ये है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है पहले हमल के लिए तैयार हुई थी, हमल को कंसीव करने के लिए तैयार हुई थी। एंडोमेट्रियम ट्रिपल सेल लेयर एंडोमेट्रियम बनी थी ताकि उसके अंदर आपका एम्ब्रियो इम्बेड हो सके। अब यही जो एंडोमेट्रियम है ये श्रेड होना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्रियम मोस्टली ये ब्लड सेल्स की बनी होती है। जब ये श्रेड होती है ये बाहर निकलती है ब्लीडिंग की शक्ल में। इसको फिर मेंसेस कहते हैं, यानी कि आपकी मेंसेस की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल साइकिल होता है, नॉर्मल पीरियड्स होता है। अब जब ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, पीरियड्स भी आपको नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपके हार्मोन्स भी सही तरह से काम नहीं कर रहे और अंडा भी आपके अंदर नहीं बन रहा, ओवुलेशन भी आपके अंदर नहीं हो रही। तो ऐसे में डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देते हैं बाहर से पीरियड्स को लाने के लिए, तो ये मेडिसिन भी एक्चुअली हार्मोन्स होते हैं। जिस तरह आपके इंटरनल हार्मोन्स होते हैं, इसी तरह ये मेडिसिन भी एक्सटर्नली हार्मोन्स की शक्ल में आपको दी जाती है ताकि आपका साइकिल, आपकी ब्लीडिंग शुरू करवाई जा सके। लेकिन इस तरह से जो साइकिल आता है वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ओवुलेशन तो हो नहीं रही होती। अब फ़र्ज़ कर लें जी किसी खातून को 2 माह से 3 माह से या 4 माह से पीरियड्स नहीं आए, तो डॉक्टर उसको मुख्तलिफ़ मेडिसिन देते हैं, पिल्स देते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आपको दी जाती हैं ये दवाइयाँ, जैसे कि डुफेस्टन है, येज़ है, फेमिला है, प्राइमोलिट एन है। आपको दी जाती हैं कि आप 5 से 7 दिन खाएँ, उसके बाद आप ये दवाइयाँ छोड़ दें। जैसे ही आप मेडिसिन फिर छोड़ती हैं, विदिन 2 टू 3 डेज़ आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये आपका नॉर्मल साइकिल नहीं होता, क्योंकि ओवुलेशन का प्रोसेस तो इसमें हुआ ही नहीं। ये तो एक हॉर्मोन्स का लोड था जो आपको दिया गया ताकि आपकी ब्लीडिंग शुरू हो सके। जो मवाद अंदर इकट्ठा हो चुका है उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब ना ही ऐसे साइकिल के अंदर हमल ठहरने के चांस होते हैं, ना ही ओवुलेशन होती है। अलबत्ता पीरियड्स को लाने वाली दवाई से एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से आपके नॉर्मल पीरियड्स शुरू करवाए जा सकते हैं। हो सकता है कि अगला पीरियड्स आपको खुद ब खुद हो जाए मेडिसिन के बगैर, और वो आपका नॉर्मल साइकिल होगा, उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी होंगे। इसी तरह बाज़-औक़ात डॉक्टर्स ख़वातीन को 21 दिन खाने वाली दवाइयाँ देते हैं कि फिर 7 दिन आपने नागा करना है, या 28 दिन वाला पत्ता दिया जाता है। तो ये भी नॉर्मल साइकिल नहीं होता, इनसे भी जो होता है ये भी एक्चुअली हम ड्रग इंड्यूस्ड पीरियड ही इसको कहेंगे, क्योंकि बाहर से आपको हार्मोन्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा एक ये होता है कि जब 2 से 3 माह आप ये मेडिसिन खा लेती हैं, तो जब आप बंद करती हैं उसके बाद हो सकता है कि आपके हार्मोन्स रेगुलर हो जाएँ और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएँ और ख़ुद ब खुद आपको नॉर्मल साइकिल होना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक आप ये
दवाइयों से पीरियड्स ला रही हैं तब तक हमल कंसीव करने के चांसेस नहीं होते। अब यहीं पे ख़वातीन का ये सवाल भी होता है कि क्या फिर जो मेंसेस के दौरान हम दवाइयाँ खाते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, जैसा कि लिज़रा है, क्लोमिड है, तो क्या इनके दौरान भी हमल नहीं होता? नहीं, ये जो दवाइयाँ होती हैं आपके नॉर्मल साइकिल के साथ शुरू की जाती हैं, इनमें आपका साइकिल नॉर्मल होता है। इन दवाइयों का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाए, ओवुलेशन को बढ़ाया जाए, ओवुलेशन इंडक्शन की जाए, बल्कि इस पीरियड में आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल का जवाब भी देता चलूँ। ये तो बात थी कि दवाइयाँ खा के जो पीरियड्स लाए जाते हैं उनके दौरान हमल नहीं होता। लेकिन क्या किसी खातून को अगर पीरियड्स नहीं आ रहे 2 महीने से 3 महीने से, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ओवुलेशन भी नहीं हो रही और हमल ठहरने का चांस भी नहीं है? तो समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि बाज़ ख़वातीन में ऐसे होता है कि साइकिल अगरचे एब्सेंट होता है लेकिन स्टिल उनके अंदर ओवुलेशन हो सकती है, कंसीव करने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसा किन ख़वातीन के अंदर हो सकता है? ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, यानी कि पीरियड्स उनके टाइम पे आते ही नहीं, उनको कोई डेट भी याद नहीं होती पीरियड्स की, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। कभी उनको 2 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। अपना ओवुलेशन पीरियड भी वो नहीं निकाल पाती। एक तो ऐसी ख़वातीन, दूसरी ऐसी ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, पीसीओएस या पीसीओडी भी जिसको हम कहते हैं। और तीसरी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है। ऐसी ख़वातीन वो होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं अपने बेबीज़ को, यानी डिलीवरी के बाद जब बच्चे को दूध पिलाती हैं आप, तब आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, तो आपके पीरियड्स एब्सेंट हो सकते हैं। और चौथी ऐसी ख़वातीन हो सकती हैं जो कि पेरीमेनोपॉज़ल एज के अंदर हैं। तो ये सारी कैटेगरीज़ जो मैंने बताई हैं, इनके अंदर अगरचे आपके पीरियड्स एब्सेंट हो सकते हैं, आपको मेंसेस नहीं आ रहे होते, लेकिन स्टिल आपके अंदर ओवुलेशन हो सकती है, जिसे हम साइलेंट ओवुलेशन कहते हैं। तो इसलिए इन ख़वातीन के अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस किस्म की ख़वातीन अगर पीरियड्स उनके नहीं आ रहे और वो नहीं चाहती कि हमल ठहरे, तो पीरियड्स ना आने के बावजूद उनको चाहिए कि वो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन्स यूज़ करें। अब यहीं पे जी एक व्यूअर का ये सवाल था कि क्या पीरियड्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर हम मिलें तो उस वक्त हमल जल्दी ठहरेगा? तो जो व्यूअर्स रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, यानी जैसे ही कोई खातून पीरियड से फ़ारिग होके गुस्ल ले लेती है, नहा लेती है, उससे अगले ही दिन अगर वो मिलते हैं, तब हमल ठहरने के चांसेस कम से कम होते हैं। यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो 2 या 3 दिन होते हैं, ये आपका सेफ़ पीरियड होता है, यानी इसमें हमल नहीं ठहर सकता। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका साइकिल शॉर्ट होता है, उनके अंदर चांसेस हो सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक व्यूअर ने किया कि हम आपस में मिले लेकिन मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज नहीं हुए, सिर्फ प्री कम था, जो पहले एक पतला मवाद निकलता है मेल के अंदर से, सिर्फ वही निकला था, प्रॉपर मनी का इखराज नहीं हुआ और ना ही मनी अंदर गई। तो क्या ऐसी सूरत में भी हम कंट्रासेप्टिव नहीं ले रहे थे, हमल ठहर सकता है? वो नहीं चाहते थे कि हमल ठहरे। तो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि जो मेल का प्री कम होता है उसके अंदर भी स्पर्म्स हो सकते हैं, इसलिए प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है अगर आप नहीं चाहते कि हमल ठहरे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आप पीरियड्स के बारे में और इससे मुतल्लिक जितने सवालात थे आपके, वो सारे समझ चुके होंगे। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आइंदा किसी वीडियो में डिटेल से जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।